बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार, आवाम खार। 14 अक़साम के टैक्सेस भारी बिलों की वजह करार। सारिफीन को ऐसे टैक्स अदा करना पड़ते हैं जिनका उनको इल्म ही नहीं। एक बिल पर 3 बार GST की वसूली। बिजली की बुनियादी कीमत के अलावा बिलों में 48 से 50% टैक्सेस शामिल। 1 यूनिट बिजली सर्फ करने पर भी कई टैक्स लागू। बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट्स भी करार। बिजली की बुनियादी कीमत में 65 से 71% तक कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की जाती हैं। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 48 रुपये है। इसमें बिजली की खालिस कीमत 32 रुपये जबकि टैक्सेस 16 रुपये फ़ी यूनिट हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियां भी सारिफीन से 5 किस्म के टैक्स वसूल कर रही हैं। बिजली की पैदावार, फ्यूल कास्ट, एडजस्टमेंट, फिर टोटल बिल पर GST वसूल की जाती है। सारिफीन से हर माह मुख्तलिफ शरह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जाती हैं। 35 रुपये TV फीस भी शामिल। आइंदा आने वाले बिलों में 15 रुपये रेडियो फीस भी वसूल की जाएगी। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी। शहर शहर मुजाहरे, महंगाई की दुहाइयां। लाहौर, मुल्तान, बहावलनगर, टोबा टेक सिंह, दुनियापुर में शहरी बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार पर सरापा एहतजाज। बिल जला दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिल जमा कराएंगे और ना घरों से बिजली काटने देंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। हैदराबाद, मानसेहरा, पिंडादन खान में शटर डाउन हड़ताल। बिहाड़ी में महंगी बिजली के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज। टैक्स वापस लेने का मुतालबा। चिश्तिया में वकला और ताजरों का मुजाहरा। सवाबी मालाकंड में भी लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने जिंदा दरगोर कर दिया। भारी बिल दें या बच्चों का पेट पालें, हर जगह पर आवाम की एक ही दुहाई। आवाम पर बिजली के भारी बिलों का बोझ कैसे कम किया जाए, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले तवील इजलास में सूरत हाल पर गौर किया गया। बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस तजावीज़ तलब। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्सों पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। अनवारुल हक काकड़ का खिताब। बिजली के शोबे में इस्लाहात के साथ साथ कलील, वस्त और तवीलुल मुद्दती प्लान जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। 10% सार्फिन भी बिजली के बिल नहीं देते। मिफ्ता इस्माइल का दावा। मई जून में महंगे फ्यूल पर बिजली बनाई गई। गुज़िश्ता हुकूमत में फैसला हुआ था मार्केटें जल्द बंद की जाएंगी। दुकानदारों की लॉबी है, मार्केटें जल्द बंद कराने में कामयाब नहीं हुए। परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो उन्होंने मार्केटों से मुताल्लिक ताउन छोड़ दिया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन नेपरा को 21 रोज में बिजली के बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन नेपरा दरखास्त गुजारों को सुनकर फैसला करें, लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा जारी। कराची में रिटेल्स की सतह पर चीनी 175 रुपये फी किलो में फरोख्त। 16 माह में चीनी की कीमत 90 रुपये से बढ़कर 175 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। चीनी की फी किलो मद में अवाम से योमिया 1 अरब रुपये से जायद लूटे जाने का इंकशाफ। चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर अली जफर की चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त की इस्तदा। आज सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की मुखालिफत। राहुल गांधी केस का हवाला। कांग्रेस रहनुमा को 2 साल सजा हुई। भारतीय अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त खारिज कर दी और फैसले में लिखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सजा मुअत्तल हुई। वकील अमजद परवेज के दलाइल। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। क्या भारतीय और पाकिस्तानी कानून में मुमासलत है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार।
केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। केस में पेशरफ ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ, कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका, मजीद रिमांड लेने का कोई जवाज नहीं, नाइंसाफी और हक तलफी हो रही है, अल्लाह का इंसाफ मेरे साथ है, अपनी जगह पर कायम हूँ। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। मुल्की इदारों के खिलाफ फर्जा सराय का मुकदमा बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कोयटा के बिजली रोड थाने में दर्ज FIR खारिज कर दी। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमे के बाद नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में B क्लास सहूलियात मैसर, फरमाइश पर देसी घी में बनाया गया देसी मुर्ग और बकरे का गोश्त भी दिया जाता है। मौसमी फलों की भी फराहमी, कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाजत। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। आम इंतखाबात की तारीख का तनाज़ा, वजारत कानून ताहाल सदर को इलेक्शन कमीशन के खत पर कानूनी राय ना दे सका। आरिफ अलवी ने 23 अगस्त को वजारत कानून से राय मांगी थी। मशवरे के बाद सदर आज खुद आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत से मुलाकात से इनकार और इलेक्शन की तारीख अपना इख्तियार करार दिया था। इंतखाबी अमल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। MKM और जमात इस्लामी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शन के इनेकाद का वक्त किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हो। नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ मीटिंग से मुतमईन है। शफाफ इंतखाबात की पहली गारंटी साफ और शफाफ हल्का बंदियाँ हैं। चाहते हैं पहले कम से कम मुद्दत में नई हल्का बंदियाँ और फिर इलेक्शन हो। इंतखाबात के इनेकाद में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची और सिंध के शहरों को आबादी को कम गिना जाता है। इस मरतबा 70 लाख आबादी बाजियाब कराई। फारूक सत्तार के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। ख्वाहिश है इलेक्शन आइन के मुताबिक 3 माह में होने चाहिए। इंतखाबात जितनी जल्दी होंगे मईशत की मजीद तबाही से बच सकेंगे। माजी की हुकूमत को बताया था मईशत तबाह हो रही है, मिल बैठ कर मसाइल हल करें। दावे से कहता हूँ इलेक्शन वक्त पर हो जाएं तो तमाम मसाइल से निकल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजीद तगड़ी। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा, कीमत 301 रुपये 75 पैसे तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते 5 रुपये 22 पैसे का इजाफा हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में डॉलर 13 रुपये 26 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। बगावत और इश्तियाल दिलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर की जमानत मंजूर कर ली। 30-30 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालिफत। थाना गोलरा में दर्ज दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे में PTI रहनुमा अली अफजल शाही की जमानत भी कन्फर्म।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरियार आफरीदी और शमदाना गुलजार को इस्लामाबाद की हदूद से किसी भी मुकदमे में 6 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद के बाहर मेरा दायरा इख्तियार नहीं, अगर वहां कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मौखिर। खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत दीगर की दरखास्त जमानतों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत करना थी। 2 रुकनी बेंच की अदम इस्तियाबी के बायस समाअत ना हो सकी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का कागान में पावर शो। जुलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सज गया। साबिक वजीर आला परवेज खटक, महमूद खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। साबिक सूबाई वजीर सैयद अहमद शाह पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भोंका पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सैलाबी रैले में सड़कें भी बह गईं। कसूर में हेड गवर्नर सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट से बुलंद। सैलाब से 180 से ज़ायद देहात मुतासर। फसलें तबाह। बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा। स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान। मंशनाबाद के हदूद में बाबा फरीद पुल पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात मुतासर। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खड़ी फसलों को नुकसान। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 17 साला नौजवान जाँ बहक। सैलाबी रैलों में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ भी शरीक। खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद तक सफ़र करने वाली कार को 1100 रुपये टोल टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपये 7 पैसे वसूल करेगी। मुसाफिर बसों को 10 रुपये 29 पैसे फी किलोमीटर के हिसाब से 3690 रुपये देना होंगे। मुसाफिर वैन से 2590 रुपये वसूल किए जाएंगे। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट KMC के वकील पर बरहम। पार्किंग प्लाजा बना था, सुना है वहां भूत रहते हैं। आप शारे फैसल पर जाकर देखें, कोई उल्टा आ रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई मोबाइल पर बात कर रहा है। पार्किंग के मामले पर बहुत से ईमानदार अफसरान भी मजबूर हो जाते हैं। कानून पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं। अदालत का सिंध हुकूमत को गैर कानूनी पार्किंग की निशानदही का हुक्म।